बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम उसका फ़्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, फ़्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि हम जब भी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से जो है वो हम डेवलप कर सकें उसे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स है डिफाइन द प्रॉब्लम, कि हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, जिसमें हमने एल्गोरिदम और सूडो कोड देखा था। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप एल्गोरिदम और सूडो कोड वाले लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारा स्टेप है स्टेप 2 डिज़ाइन अ सोल्यूशन, कि अब हमने जो है अपने सोल्यूशन को डिज़ाइन करना है। तो जो एल्गोरिदम और सूडो कोड वाले स्टेप्स हैं वो कभी कभी जो है वो डिज़ाइन द सोल्यूशन में भी टीचर्स करवा देते हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास डिज़ाइन द सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि अपने जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो डिज़ाइन करते हैं, मतलब हम कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे कि हमने एल्गोरिदम और सूडो कोड में देख लिया कि हमने जो है वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लिया, उसकी इनपुट क्या होगी, प्रोसेसिंग क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, और फिर हमने कुछ लॉजिक्स भी देख लिया कि इसमें लॉजिक्स कौन कौन से लगेंगे। अब हमने क्या करना है कि उसका थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेना। डिज़ाइन में हमारे पास क्या आएगा कि कुछ स्टार्ट हमारे पास सिंबल होगा जिससे हम अपनी जो है वो डायग्राम को स्टार्ट करेंगे, कुछ इनपुट और प्रोसेसिंग के सिंबल्स होंगे, कुछ आउटपुट के सिंबल्स होंगे और कुछ स्टॉप के सिंबल मीन्स के हमें बताएंगे कि यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कोई स्टार्ट के सिंबल से, और स्टॉप का सिंबल हमें बताएगा कि यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम डिज़ाइन करते हैं ना अपना सोल्यूशन, वो हम करते हैं फ्लो चार्ट से। मतलब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं अपनी किसी भी चीज़ का और उससे जो है वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो फ्लो चार्ट होता क्या है, इट्स अ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग गिवन प्रॉब्लम। के गिवन प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि स्टेप्स की फॉर्म में होती है कि पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। प्रॉपर स्टेप्स होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं। हमने सूडो कोड में कहा था कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता सूडो कोड लिखने का, लेकिन जो फ्लो चार्ट है यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उन सिंबल्स को यूज करके जो है वो हम अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्लो चार्ट हैं कि हम कौन कौन सा सिंबल कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टार्ट या एंड करने के लिए अपना प्रोग्राम हम जो है वो या तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे या फिर ये वाले सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, दोनों नहीं यूज करेंगे। या तो ये वाला करेंगे या फिर ये वाला करेंगे। अगर आपने स्टार्ट इस वाले से किया है तो आप एंड भी इसी वाले से करेंगे, और अगर आपने स्टार्ट इस वाले से किया है तो आप एंड भी इसी वाले सिंबल से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट और एंड दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ कनेक्टर्स आ जाते हैं कि हमने अगर एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो है वो हम इस तरह एरोज यूज करते हैं। ठीक है, एरोज जो है वो हमारे पास यूज होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल को, कि हमारी जो है कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। जैसे हम कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो उसके जो है वो अगर हमने 2-3 पार्ट्स बनाए हैं तो हमें कोई बताना पड़ेगा ना कि इसके बाद जो है वो हमारे पास इस तरह यहाँ पे ये वाला स्टेप है, उसके बाद यहाँ पे कोई और स्टेप है। ठीक है, तो इस तरह हमें जो है वो इंडिकेटर्स बताने पड़ते हैं कि ये इधर को जा रहा है फिर इधर को जा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के प्रोसेसिंग स्टेप्स के, अगर हमने कोई प्रोसेसिंग वगैरह परफॉर्म करनी है तो वो जो है वो हमारी इस तरह की ये रेक्टेंगुलर शेप में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने कोई इनपुट लेनी है यूज़र से या कोई आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो वो इस शेप में आएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर हमने कोई डिसीजन लेना है, यानी कि जैसे इफ एल्स इस तरह की चीज़ें हैं, कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, तो वो हम इस डायमंड के सिंबल में जो है वो लिखेंगे। ठीक है, ये इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रख लेना है कि प्रोसेसिंग वाले में ये वाली लाइन देखो ये स्ट्रेट है, लेकिन जो हमारे पास इनपुट आउटपुट वाले में ये थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये आपने मिक्स अप नहीं करना। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास कि रीड द टेम्परेचर। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज लेस देन 32 देन इंडिकेट बिलो फ्रीजिंग ऑन द स्क्रीन
एल्स इफ द टेम्परेचर इज अबव फ्रीजिंग, ठीक है, मतलब अगर जो है वो हमारे पास टेम्परेचर लेस देन 32 होगा तो वो हमारे पास बिलो फ्रीजिंग में आएगा, और अगर ग्रेटर देन 32 है तो वो हमारे पास अबव फ्रीजिंग में आएगा। तो इसका हमने जो है वो सूडो कोड भी देखा था, तो अब इसको फ्लो चार्ट के थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले ये देखें, ये यहाँ पे एक ही शेप स्टार्ट और एंड के लिए सेम शेप यूज हुई है, तो आपने भी सेम ही यूज करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वाली शेप से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने अब इनपुट लेनी है ना, कि जो टेम्परेचर है उसे रीड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सिंबल यूज हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअली में वही सिंबल है, बस थोड़ा सा ये नीचे वाली लाइन में आ गया ना ये टेम्परेचर, तो इस वजह से है, वरना इधर सिंबल यही वाला यूज हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये इस तरह से ये वाला सिंबल यूज हुआ है। तो आपने यही वाला सिंबल यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमने टेम्परेचर रीड कर लिया, क्योंकि हम कोई इनपुट ले रहे हैं तो इसलिए ये यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज हुआ है। उसके बाद हमने अब डिसीजन लेना है कि हमारा टेम्परेचर लेस देन 32 है या ग्रेटर देन 32 है, तो यहाँ पे ये डिसीजन वाला सिंबल यूज करेंगे। अब डिसीजन के दो हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, कि या तो वो डिसीजन हमारा ट्रू होगा या वो डिसीजन जो है वो हमारा फॉल्स होगा। कि अगर जो है वो येस होगा, ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि येस होगा, मीन्स हमारी जो टेम्परेचर है वो लेस देन 32 होगा, कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो हमने क्या करना है कि इस वाले फ्लो में आना है, और यहाँ पे जो है वो हमने ये वाला प्रिंट करवा देता है कि ब्लो फ्रीजिंग है, ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया कि ब्लो फ्रीजिंग है। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है कि हमारा ये वाला जो टेम्परेचर है लेस देन 32 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि नो वाली जो कंडीशन है उस पे जाएंगे, और वहां पे हम प्रिंट करवा देंगे कि हमारा जो है टेम्परेचर वो अबव फ्रीजिंग है। और उसके बाद जो है वो दोनों ही केसेस में हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड अप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रिंट करवाना है ये वाला, और अगर या फिर ये वाला, जो भी प्रिंट होगा उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड अप हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह के जो सिंबल्स हैं ये इस तरह नहीं यूज करना, आपने जो है इसको डायरेक्ट ही इस तरह से ऐसे करके तो ऐसे यूज कर लेना है, ठीक है। ये चूंकि कंप्यूटराइज्ड है तो इसलिए इस तरह है, लेकिन आपने ये वाली चीज यूज नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको इस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप सूडो कोड वाला लेक्चर जाके चेक करें, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उधर से देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का हमने जो है वो सम करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सम इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक प्रोसेसिंग हो रही है, तो इससे ये प्रोसेसिंग वाला सिंबल जो है इधर यूज हुआ है, रेक्टेंगल यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये जो एरोज हैं ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, फ्लो को जो है वो बता रहे हैं कि पहले आपने ये करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा, फिर उसके बाद ये वाला काम करने के बाद ये दो आगे केसेस आ जाते हैं, यस और नो का। तो ये हमारे पास एरोज हमें फ्लो का बता रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर काम जो है ना वो एरोज का ही होता है यहाँ पे, कि हमने अपने एरोज कहाँ पे लेके जाने हैं, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि हमारा नंबर जो है वो लेस देन 50 है। यस नंबर में अभी 1 है, तो हमारा नंबर जो है वो लेस देन 50 है, तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू हो गई, मींस यस वाले केस पे हम जाएंगे। यस वाले केस पे जाएंगे तो ये हमें कह रहा है यहाँ पे जाएं और सम इज इक्वल टू सम प्लस n कर दें, ठीक है। सम में हमारे पास 0 पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 कर देंगे हम, और सम में हमारे पास क्या हो जाएगा, सम में हमारे पास 1 आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो हम n की जो हमारे पास वैल्यू है उसको जो है वो हम अपडेट कर देंगे। तो n की वैल्यू अब उसमें +1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर दोबारा से ये देखें, ये इंडिकेटर अब हमें बता रहा है कि आपने वापस जो है वो यहाँ पे दोबारा से आना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली साइन है हमारे पास लूप का, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो लूप बता रहे हैं कि आपने बार बार जो है वो इस कंडीशन को चेक करना है जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती। तो आप बार बार यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आप दोबारा सब चेक करोगे। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 2 हो गई हुई है, n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है।
2 इज लेस देन 50, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर यस वाले केस में आएंगे, फिर से सम करेंगे, एन की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे और दोबारा से जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे और ये कंडीशन चेक होती रहेगी रिपीटेडली जब तक हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो 51 नहीं हो जाती, क्योंकि 50 वाले पे भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये इक्वल वाला है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का भी जो है वो साइन है, तो ये 50 पे भी चलेगा। तो जब n की वैल्यू 51 होगी तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम नो वाले केस पे आ जाएंगे और प्रिंट करवा देंगे अपना जो सम की वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद जो हम प्रोग्राम एंड कर देंगे। तो ये देखिए ये आउटपुट के लिए है, तो ये वाला सिंबल यूज हुआ है और यहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर रहे थे तो यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगल वाला सिंबल यूज हुआ है। तो आपने सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा काम ही जो है वो सिंबल्स का, और वैसे भी ये सिंबल्स स्टैंडर्ड हैं, हम जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते इन सिंबल्स को, ठीक है, ये पहले से ही डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है, हमने एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम फैक्टोरियल नहीं ले सकते, ये जो है वो रूल्स के अगेंस्ट है, हम नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं ले सकते, हम पॉजिटिव नंबर का ही फैक्टोरियल लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रीड करेंगे नंबर को कि यूजर कौन सा नंबर एंटर करके, लेट सपोज हम 3 एंटर करवा लेते हैं, ठीक है, एन में हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये जो एन में है ना हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये रीड के लिए इनपुट के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि प्रोसेसिंग क्या करेंगे कि फैक्ट इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो प्रोसेसिंग वाला सिंबल यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट हम आ गए, यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की कि नंबर इक्वल टू 0 है, नहीं भाई नंबर हमारा इक्वल टू 0 नहीं है, तो नो वाले केस में आएंगे, नो वाले केस में आके हम क्या करेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन, फैक्टोरियल में हमने 1 स्टोर किया था, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 के साथ, तो फैक्टोरियल में अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे n की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 थी, तो 3 में से हमने क्या किया -1 किया, यहाँ पे -1 किया और उसको स्टोर कर दिया दोबारा से n में स्टोर कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब हमारे पास आंसर आ गया 2। अब दोबारा से ये देखें ये फिर से वो इंडिकेटर दोबारा से हमें कह रहा है कि आप दोबारा से कंडीशन चेक करें, तो ये रिपीटेडली चलता रहेगा जब तक हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है ना। ये कंडीशन सॉरी फॉल्स नहीं, इस केस में हमारे पास ट्रू होगी, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, क्योंकि हम नो वाले केस को रिपीट में लेके जा रहे हैं। ये देखें प्रीवियस वाले में हमारे पास क्या था, हम यस वाले केस को लूप में लेके जा रहे थे, लेकिन अब इस वाले में हमारे पास क्या है कि हम नो वाले केस को लूप में लेके जा रहे हैं। तो हम जो है वो फिर जब तक हमारा नंबर जो है वो 0 नहीं हो जाएगा हम क्या करेंगे ये रिपीट करते रहेंगे स्टेप्स, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे जब हमारा एन जो है वो 0 हो जाएगा तो हम यस वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा देंगे फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं अगेन कह रही हूँ आपने सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना है और इंडिकेटर्स ये जो हमारे पास एरोज हैं इनका भी ध्यान रखना है कि हमने एरोज कहाँ कहाँ ले जाने हैं। ये देखिए पिछले वाले में यहाँ पे उसने क्या किया था कि आप एरो यहाँ पे लेके आए थे, और लास्ट ये वाला जो है इसमें यहाँ से लेके वो इस यहाँ पे मतलब कंडीशन पे लेके आ रहा है। तो आप जो है इसे थोड़ा सा ऊपर करके तो यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आना इस कंडीशन पे ही चाहिए, ये ना हो कि आप इधर वापस ले जाएं, तो वो फिर आपका फ्लो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये है ही फ्लो चार्ट, तो आपका फ्लो ही खराब हो जाएगा, तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। तो मेनली आपने जो है यहाँ पे फ्लो चार्ट में फोकस ये करना है कि हमारे सिंबल्स बिल्कुल ठीक हो, स्टार्ट का सिंबल और एंड का सिंबल बिल्कुल ठीक हो, हमारे पास जो है वो एरोज बिल्कुल सही जा रहे हो, और हमने रीड के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है। और आपने सबसे पहले क्या करना है स्टेप नंबर 1 कि आपने जो है वो पहले अपनी जो है वो डिफाइन कर लेना है अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेना है, उसका जो है वो सूडो कोड बना लेना है ताकि आपको पता हो कि इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा, मतलब प्रॉपर आपको फ्लो पता हो आपके प्रोग्राम का। और उसके बाद जो है आपने ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट की फॉर्म में करनी है,
ठीक है, तो इस फिर फ्लो चार्ट बनाना आपके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो करने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप खुद भी करें। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।